राधे राधे जी। स्वागत है आपका YouTube चैनल अमर कथाएं पर। मैं हूँ इति। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के ऊपर राहु केतु जी की दशा आ जाए तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। राहु दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, विश्वास करने में समस्या, क्रोध, जीवन साथी के साथ मनमुटाव, घर में कलह। राहु ग्रह को शांत करने के लिए आप अगर ये कुछ उपाय करते हैं तो निश्चय ही आपको इससे लाभ मिलता है। राहु ग्रह को शांत करने के लिए सफेद चंदन का तिलक सदैव अपने माथे पर लगाना चाहिए। चंदन की माला धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ कोयला, तिल, नारियल, कच्चा दूध, हरी घास, जौ, तांबा, इन सभी चीजों को एक काले कपड़े में बांधकर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नारियल में छेद करने के बाद उसमें तांबे का सिक्का डालकर भी आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप जल्दी राहु केतु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरल उपाय ये है कि आप 18 शनिवार तक श्रद्धा पूर्वक राहु और केतु जी का व्रत रखें। काले वस्त्र दिन भर धारण करें। साथ ही साथ राहु जी के व्रत में ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहा राहुवे नमः इस मंत्र का 5, 11 या 18 मालाओं का जाप करें। और केतु जी के लिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसमें आप ओम स्त्रम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः इस मंत्र का 5, 11 और 18 बार जाप कर सकते हैं। जप के समय एक पात्र में जल, ध्रुवा और कुशा अपने पास रख लें। जप के बाद इनको पीपल की जड़ में डाल दें। भोजन में मीठा चूरमा, मीठी रोटी, समय अनुसार रेवड़ी, भुजा और काले तिल से बने हुए भोजन को ग्रहण करें। रात के समय पीपल की जड़ में घी से बना हुआ दीपक जलाएं। इस व्रत के करने से शत्रु का भय दूर होता है, राजपक्ष से विजय मिलती है और साथ साथ सम्मान भी बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन राहु और केतु जी की जन्म भूमि है। राहु और केतु जी की कथा। दैत्यों की पंक्ति में स्वभानु नाम का एक दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रमा देव के पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पान को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को अवगत करा दिया। इससे पहले कि स्वभानु अमृत को अपने कंठ के नीचे उतारता, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसके मुख ने अमृत चख लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। ये शरीर ही राहु कहलाया और उसके धड़ को सांप के सिर से जोड़ दिया तो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा स्वभानु के पोल खुले जाने के कारण राहु और केतु इन दोनों देवों को अपना शत्रु मानते हैं। तो भक्तों, ये थी राहु और केतु जी की कथा और साथ ही साथ कुछ सरल उपाय। मित्रों, अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, मिलते हैं अगली कड़ी में।